सुनहरे बाल को भीम के बाल के साथ मिला देती हूँ। दोस्तों कुचल दो इस राजू को। लगता है उसे बहुत चोट लगी है। दोस्तों राजू को बहुत चोट लगी है। मैं अभी इसे घर लेकर जाता हूँ। का वक्त नहीं है, फिलहाल मैच को जीतना जरूरी है। रुको, अब मैं जाता हूँ। पूरे जोश में आगे बढ़ते हुए कबड्डी 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 अकेले ही भेद कर दिया। ये तुमने क्या किया भीम? ये बहुत गलत है। क्या सही है और क्या गलत है ये तुम मुझे मत सिखाओ और हटो मेरे रास्ते से। हैं? ये भीम को क्या हो गया? रुको भीम। मेरी पतली कमर। तुम अब आराम करो राजू। शुक्रिया भीम। महाराज, भीम ने मेरे मटके तोड़ दिए। ये कैसे हो सकता है? भीम ऐसे कभी नहीं कर सकता। आप सबको इस बात के सबूत देने होंगे। आओ भीम। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने कबड्डी में सबको चोट पहुंचाई और इन सबका नुकसान भी किया। सही सुना है इंद्र वर्मा वर्मा वर्मा। इंद्र वर्मा, अब इस सिंहासन से उतरो और मैं राज करूंगा पूरे ढोलकपुर पे। तो अब गए इंद्र वर्मा। ये गद्दी अब मेरी है। असली भीम के होते हुए मुमकिन नहीं है नकली भीम। अच्छा, तो असली भीम आ ही गया। अब देखोगे मेरे नकली भीम का कमाल। अपना इरादा बदल दो नकली भीम। तो कौन मुझे रोकेगा? तुम देखते तो तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, पर क्या तुम में मेरी ताकत है? अच्छा।
मजा चखाते हैं। अब देखेंगे लाइव शो। पता नहीं चीयर करूं कि चिंता करूं। पहली बार मैं जग्गू के साथ सहमत हूँ। पता नहीं ये असली है या फिर वो। हाँ, दिखा दो मेरे नकली भीम। वही है असली भीम। तुम्हारा खेल खत्म भीम। जल्दी जल्दी कुछ करो दोस्तों, कुछ करो। आइडिया, अब एक ही रास्ता बचा है। ये लो भीम, लड्डू। भीम, 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 असली भीम, अब देखो ढोलकपुर के असली भीम का कमाल। मेरे होते हुए ढोलकपुर के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। मुझे बचा क्यों रहे हो? क्योंकि लोगों की मदद करने में ही मैं विश्वास करता हूँ और वही मेरा उसूल है। तुम महान हो भीम, बस इसी तरह अच्छे काम करते रहना। हाँ? हाँ? क्या? इस बार भी मैं हार गई। क्यों तुम कभी शांत नहीं रह सकती? सही वक्त पे लड्डू देने के लिए शुक्रिया चुटकी। ओहो, कब तक यूं ही दूसरों को क्रेडिट देते रहोगे भीम? शुक्रिया के असली हकदार तो तुम ही हो। हाँ, और दुनिया में एक ही भीम है, जो है हमारा प्यारा छोटा भीम। दर्द हो रहा कितनी प्यारी गुड़िया बनाई है हमने। राजकुमारी को ये बहुत पसंद आएगी। काली और जग्गू गुलदस्ता और पत्रक का इंतजाम करने वाले थे, पता नहीं कहाँ रह गए। माँ को ये सुगंधित फूल बहुत पसंद आएंगे। जग्गू, क्या तुम ठीक हो? लगता तो है। माफ करना, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। शायद ये पसंद आ जाए। मगर आप हैं कौन? और आप पेड़ पर क्या कर रहे थे?
चल चल कर थक गया तो सोचा थोड़ा आराम कर लूं। हाँ? आपकी कला तो अद्भुत है। तराशाह की कला, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम एक दिन में ये सीख सकते हो। सीखना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं? मैं पिताजी को ऐसा ही एक पुतला तोहफे में दूंगी। आप बस हमारे साथ महल चलिए। अरे बच्चों, ये गुब्बारे और फूल लेकर कहाँ जा रहे हो? सिपाहियों, तुम्हें अच्छा पुतला बनाना है ना? तो बिना सवाल किए मेरे जैसा पंछी बना कर दिखाओ। सबने बड़ी जल्दी सीख लिया। अब वक्त आ गया है महाराज के लिए तोहफा बनाने का। हाँ, मैंने सोच लिया। मैं पिताजी का पुतला बनाऊंगी। वाह! हम क्या करें राजू? हम भीम का पुतला बनाते हैं। ये हमने कर दिखाया। ये भीम और कालिया को क्या हो गया? जरूर ये कोई मजाक कर रहे हैं। ना समझ बच्चों, मेरी मिट्टी और तुम्हारी कला से जिसका पुतला बना है वो सब हमेशा के लिए जम गए हैं। तराशा! मेरी गलती की वजह से आज पूरे ढोलकपुर पर ये मुसीबत आई है। तराशा! बहुत हुआ ये तमाशा। ये देखो, दूर रखो, ये पानी दूर रखो। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको इतनी मुश्किल हुई। पिताजी, ये आपके लिए। मेरे लिए? कालिया, राजकुमारी इंदुमती का जन्मदिन कल है और जश्न भी कल ही होगा। तुम तो अभी से तैयार होने लगे। भीम, देखो, मैं इस ठंडे ठंडे पानी में मजे ले रहा हूँ और तुम सब इस कड़कती धूप में पिघल रहे हो। कालिया, सुबह तो तुमने तालाब में डुबकी लगाई थी, अब वापस ना आ रहे हो? उफ! अरे रे, कितने नाजुक हो। जरा सी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। हर 2 मिनट में नहाओगे तो गांव का सारा पानी खत्म कर दोगे नहा नहा के। अरे रे रे रे। ए जग्गू, मैं नाजुक नहीं हूँ। बिना नहाए भी मैं इस गर्मी को बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं कर पाओगे। आधा दिन भी नहीं हुआ है और तुम्हें अभी से पसीने आ रहे हैं। अच्छा, ऐसा है तो लगाओ शर्त। कौन इस कड़कती धूप से तंग आके पहले नहा लेता है? अगर तुम पहले नहाए तो तुम मुझे 1 डज़न केले खिलाओगे। केले जो मंजूर है शर्त। और अगर तुम मुझसे पहले नहाए तो तुम मुझे ढेर सारे लड्डू दिलाओगे। हाँ? उस्ताद ने शर्त लगाई तो जीत कर ही रहेंगे।
लगाने। जन्मदिन का जश्न बड़े धूमधाम से शाही बगीचे में मनाया जाएगा और हम सब नहा के सज धज कर जाएंगे। तुम दोनों भी। पहले जग्गू को साफ सुथरा बनाते हैं, फिर मैं साफ सुथरा बन जाऊंगा। हाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शर्त मैं जीत कर रहूंगा। चुटकी, तुम फिक्र मत करो, कुछ ही देर में ये दोनों इस बेकार की शर्त को भूल जाएंगे। हाँ भीम, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो दुनिया है, देखो, हुआ ना फायदा। चलो अब जल्दी से रेत जमा करो। मुखिया जी, आखिर लुटेरे जुड़वा कप्तान पकड़ में आ ही गए। लुटेरे? नहीं, हम तो बस रेत लेने आए थे। इस बार नहीं बचोगे तुम। ढोलू भोलू, उस्ताद हमें बचाओ, खतरे का बटन चलाओ। ये देखो, पैरों के निशान। घुस बैठिए, पकड़ो इन्हें। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुखिया जी, हमें बाहर निकालिए, हम आपकी मदद कर सकते हैं। बंधु, इनके ऊपर नजर रखो, वो बंदर भी पास में ही होगा। बाकी साथियों, अब वक्त आ गया है इन लुटेरों की नैया डुबोने का। भोलू भोलू, हाँ? जुड़वा कप्तान, मगर तुम्हें तो हमने बंदी बना लिया था। बंदी तक तुम बनोगे अगर सोना नहीं दिया तो। ये सौदा तुम्हें महंगा पड़ेगा जुड़वा कप्तान। सुनहरे टापू का सोना पास हो तो दुनिया में कोई भी सौदा महंगा नहीं मुखिया। ये तो हमारे हमशोध में है, पकड़ो इन बहरूपियों को। ओ अच्छा, यानी वो बच्चे सच कह रहे थे। साथियों, बांध दो इन बहरूपियों को और फिर खुद पानी में कूद जाओ।
मुझसे टकरा गए। कालिया के हाथ लगते ही रुमाल सोने का बन गया। हाँ, कालिया, तुम तो सोने की तरह चमक रहे हो। बच्चों दूर हटो, दूर हटो। कालिया पर सनसनी सन सुनहरी पोषण गिरा है। अब कालिया जिसे भी हाथ लगाएगा वो सोना बन जाएगा। क्या? देखे जरा इस सन सुनहरी पोषण का कमाल। ये सोने के पत्थर देकर मनचाहा पकवान ले लूंगा। लड्डू लेने के लिए मैं सोना देने को तैयार हूँ। मौसी तो सोने का पुतला बन गई। अब क्या करूँ? रुक जाओ, बहुत गड़बड़ कर ली कालिया। अब धुनी बाबा के पास चलो और अपनी दवाई पी लो। चलो। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। दवाई तैयार है, अब सब ठीक हो जाएगा। ये कितना खुश किया। कालिया के खिंचाई के बिना ये आइसक्रीम भी मीठी नहीं लग रही है ना राजू? हाँ जग्गू, बिल्कुल सही कहा। अब कुछ आइसक्रीम हो जाए। मुझे ये आइसक्रीम चाहिए। और जेब में क्या छुपा रहे हो? बोलो, आइसक्रीम इतनी पसंद आई तो पूरी की पूरी दुकान ही ले आते। ये हमारे लिए नहीं, उस्ताद के लिए थी। कोई बात नहीं, हम जाकर एक और ले आते हैं। भीम, सीधे सीधे कहो ना, तुम्हें भी आइसक्रीम खानी है। क्या हुआ तुम्हें? मैंने आइसक्रीम ली थी और फिर अचानक मेरे हाथ से आइसक्रीम और चॉकलेट दोनों गायब हो गए। ढोलकपुर में नया जादूगर है। कालिया, ये ठीक बात नहीं है। इस बच्चे की आइसक्रीम लौटा दो। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ भीम। क्या सबूत है तुम्हारे पास? इसे ये मुकुट कहाँ से मिला? तो ये क्या है? वो तो मुझे इसने खुद ही दी थी। सच सच बताओ कालिया, वरना तुम्हें मैं कसरत करके दिखाओगे। चलो शुरू हो जाओ भीम। 1, 2, 1। पता नहीं चुटकी, ये क्या हो रहा है? कसरत सेहत के लिए अच्छी होती है भीम, लेकिन चॉकलेट और आइसक्रीम। कालिया कहाँ है? उस्ताद तो गए, लेकिन उनका बर्ताव कुछ अजीब था। सिर्फ बर्ताव नहीं, उसका मुकुट भी। जरूर उसमें कोई राज छुपा है। तुम सही कह रही हो चुटकी, इसका राज मुकुट से ही खुलेगा। आज तो मैं सारे के सारे पकवान खा जाऊंगा। सम्मान भीम का है और जश्न कालिया मना रहे।
सब एक एक करके बताओ, हुआ क्या है? महाराज, कल रात हम सबके घर में चोरी हुई है। हमारे सारे गहने गायब हैं। कृपया हमारी मदद कीजिए। शांत शांत, आप सब शांत हो जाइए। महाराज, हम भी इस चोर को ढूंढने में आपकी मदद करना चाहेंगे। जरूर भीम। चोर को तो सिर्फ कालिया डिटेक्टिव एजेंसी ही ढूंढ सकती है। कालिया और डिटेक्टिव। भीम तो हमारे साथ था, तो ढोलकपुर में भीम से बढ़कर कौन है? इसका तो पर्दाफाश करना ही होगा। आखिर ढोलकपुर में भीम को मेरे सिवाय कोई टक्कर नहीं दे सकता। उसके पोशाक के अंदर का असली चेहरा बाहर लाने के लिए मेरे पास एक तरबूज है। मतलब मेरे पास एक तरकीब है। मैंने सिर्फ चोर को भागते हुए देखा था। देखो और सीखो इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है। पैरों के निशान। ये देखो, पैरों के निशान। अरे ये सब क्लूज तो भीम की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो कालिया? ये देखो ऑरेंज कपड़ा, ये देखो वही बाल, और देखो वही पैरों के निशान। दोस्तों, मुझे पता है मैंने चोरी नहीं की है, पर कालिया सही कह रहा है। हमें उसकी बात माननी चाहिए। चोरी का सामान। भीम और चोर, ये क्या हो रहा है? पकड़ो उसे। हाँ? दोस्तों, मैं चोर नहीं हूँ। इसलिए निकल जाओ इस गांव से। निकल जाओ, निकल जाओ। हाँ, नहीं। चला गया। तुम सबके घर पर चोरी मैंने ही की। इतनी भी जल्दी क्या है? कौन है? किसने बोला? मैंने बोला। कालिया, आंखें खोलो, मुकुट नष्ट हो गया। शुक्रिया भीम, मुझे बचाने के लिए। हाँ भीम, आज तुमने बड़ी अनहोनी रोक दी। ये तो मेरा फर्ज था। और इसी बात पे एक एक आइसक्रीम हो जाए।